देखिए, सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ होती हैं ना मंगल होती हैं वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने। एक बार फिर से हाजिर हूं वैभव राज शुक्ला। आज हम बात कर रहे हैं महाकुंभ की, और महाकुंभ से चर्चा में आई मोनालिसा की, जो पहले सोशल मीडिया पर जम के छाई और अब इसी की बदौलत उन्हें बॉलीवुड का टिकट मिल चुका है। परियों की कहानियों में ही ऐसे चमत्कार होते हैं, मगर ये सच है कि महाकुंभ में माला बेचने गई एक लड़की अब फिल्म स्टार बनने जा रही है। आज सबसे पहले मोनालिसा के बारे में आपको बताएंगे कि उसे कौन सी फिल्म ऑफर हुई है। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे संगम की खूबसूरत तस्वीरें, मिलवाएंगे टाइगर बाबा से जो सुरक्षा के लिए हाथों में चमकती तलवार रखते हैं। आखिर में बात होगी महाकुंभ की सुरक्षा पर। भगदड़ के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार के सुरक्षा के इंतजाम और पुख्ता हो गए हैं। अगर आप प्रयागराज जा रहे हैं तो नए नियम और कायदों को जानना समझना आपके लिए जरूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं मोनालिसा से। इस नाम के साथ अभी तक जहन में वर्ल्ड फेमस पेंटिंग ही आती थी, लेकिन इस महाकुंभ के बाद ये नाम सुनते ही संगम पर माला बेचने वाली एक लड़की का चेहरा जहन में आता है, जिसकी सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा है। लोग महाकुंभ वाली मोनालिसा की कत्थई आंखें और मुस्कान के कायल हैं। सोशल मीडिया की चर्चा से मोनालिसा को गजब की लोकप्रियता मिली, और अब इसी वजह से मोनालिसा को फिल्म में बाकायदा काम करने का ऑफर आया है। यानी अब वो जल्द ही रुपहले पर्दे पर दस्तक देंगी। रिपोर्ट देखिए। 20 रुपए मिलेगा, लेकिन सबसे बोलना पड़ेगा आपको। ये एक मोनालिसा है फ्रांस के म्यूजियम में, जो खूबसूरती कला के क्षेत्र में आज तक बेमिसाल है। एक मोनालिसा दिखी महाकुंभ में, जिसे सोशल मीडिया ने सितारा बना दिया। नाम एक है, मगर दोनों में बड़ा फर्क है। पेंटिंग वाली मोनालिसा एक अमीर परिवार की संभ्रांत महिला है, खामोश दिखती है। महाकुंभ वाली मोनालिसा घुमंतु जाति से है, खूब चहकती है। इसके घर परिवार के लोग जमाने से माला बेचते हैं। ये भी प्रयागराज माला और रुद्राक्षी बेचने पहुंची थी। एक और फर्क देखिए, पेंटिंग वाली मोनालिसा की आंखें गहरी और काली हैं, जबकि महाकुंभ वाली मोनालिसा की आंखें कत्थई, जिसमें भरपूर अल्हड़पन है। जिसे लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था, उसकी रहस्यमय मुस्कान आज भी दुनिया के लिए एक पहेली है। मगर भारत की इस मोनालिसा की पहचान तो इसकी बच्चों जैसी बेफिक्र हंसी है। आंखों में कुछ लगाया हुआ है? कुछ नहीं, काजल लगाया हुआ है। काजल भी नहीं लगा सकती। आप मुस्कुराती हैं बहुत ज्यादा, तो क्या ये चीज लोगों को पसंद है या फिर आपकी आंखें पसंद है लोगों को? आंखें। लोग कहते हैं ना कि नाम में क्या रखा है, और ये बात ठीक भी है। मध्य प्रदेश के महेश्वर की रहने वाली ये लड़की कभी स्कूल ही नहीं गई, पढ़ी लिखी नहीं, तो शायद इस बात से भी वाकिफ नहीं होगी कि उसका नाम क्यों खास है। मगर चमत्कार देखिए, मोनालिसा जितना तो नहीं, मगर आज मेला क्षेत्र से जुड़ी अगर किसी शख्स की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो यही लड़की है। सोशल मीडिया के इस दौर में चंद दिनों में मोनालिसा का नाम घर घर पहुंच गया। जो नाम से नहीं जानते थे ना, वो इसकी आंखों से और मुस्कान से अच्छी तरह वाकिफ हैं। आपकी आंखें इतनी खूबसूरत है, स्माइल इतनी खूबसूरत है, तो लोग इसको पसंद करते ज्यादा। हाँ। क्या कहते हैं? आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आपकी आंखें बहुत अच्छी से बोलती। हुआ ये कि मेला क्षेत्र में माला बेचते हुए मोनालिसा पर कुछ ब्लॉगर्स की नजर पड़ी। लोगों ने बात की, तस्वीरें खींची, वीडियो बनाया, और रातों रात मोनालिसा वायरल हो गई। आम लोगों ने ही नहीं, बल्कि संतों ने भी उससे रुद्राक्ष और मालाएं खरीदी। मैं ये बच्चे से रुद्राक्ष लिया, जो आजकल ये फेमस हो गई है, पर लोग बहुत परेशान करते हैं। माला फोटो धंधा नहीं कर पाती, इसलिए हमको इनके ऊपर दया आके हमने माला ली है। और ये 21,000 में। 21,000 और भी आपने लिया है ना? हाँ, माला ली है। और वो मतलब माला कितने में लिया आपने? वो 3500 में। पूरा महाकुंभ के जाम कर रखा है मोनालिसा। हेलो। ऐसी हर तस्वीर या वीडियो के साथ मोनालिसा वायरल हुई। शोहरत भी ऐसी वैसी नहीं,
सेलिब्रिटीज जैसा स्टेटस, लोग फोटो खींचने के लिए पीछे पीछे भागने लगे। क्या करते लोग? फोटो खींचने के लिए पीछे दौड़ते। मोनालिसा महाकुंभ गई थी माला बेचने, मगर सोशल मीडिया की सेंसेशन हो गई। माला तो जो बिकी सो बिकी। हाँ, मगर इस बीच उसके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बेहिसाब हो गए। 1500 आईडी है इसकी। और आपकी ओरिजिनल कौन सी है? मेरी ओरिजिनल आईडी मोनालिसा भोसले। मोनालिसा भोसले ऐसा करके इनकी ओरिजिनल 08। तो ये इनकी ओरिजिनल इंस्टाग्राम आईडी है और फर्जी आईडी बना करके लोग इनको जो है वायरल कर रहे हैं और अपने फॉलोअर और लाइक्स बढ़ा रहे हैं, और मोनालिसा को कोई फायदा भी नहीं हो रहा है। तो कोई सिक्योरिटी भेजे। ये देखो, ये इनकी जो ओरिजिनल इंस्टाग्राम आईडी है मोनालिसा 8, मोनालिसा भोसले 8, ये इनकी ओरिजिनल इंस्टाग्राम आईडी है। लेकिन यहाँ पर लोग फेक आईडी बना करके भी इनको वायरल कर रहे हैं। ये मोनालिसा की कहानी का फर्स्ट पार्ट था। कुछ दिन प्रयागराज में गुजारने के बाद मोनालिसा अपने गांव लौटी। समझ लीजिए कि ये उसकी कहानी का इंटरवल था। कुछ ही दिन बाद कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आना था, और वो आया। फिल्म मेकर सनोज मिश्रा मोनालिसा की तलाश करते हुए पहले प्रयागराज और वहां से मध्य प्रदेश पहुंच गए। उनके पास मोनालिसा के लिए फिल्म में काम करने का ऑफर था। जब मोनालिसा से हमने महाकुंभ में बात की थी ना, तब मोनालिसा ने फिल्मों में काम करने की ख्वाहिश जताई थी। अभी फिल्मों में मौका मिलेगा, जाएंगे आप? एक बार गई थी मैं, शाहिद कपूर के भाई ईशान कपूर के साथ शूटिंग निकाला था। तो कौन सी हीरोइन ज्यादा पसंद है? सोनाक्षी सिन्हा और ऐश्वर्या। सपने सच होते हैं, मुरादें पूरी होती हैं। चंद दिनों के बाद ही मोनालिसा का सपना साकार हो गया। घर की चौखट पर एक फिल्म डायरेक्टर खड़े थे। फिल्म में काम करने का ऑफर था। मेरे साथ आज प्रयागराज की सनसनी बनी हुई मोनालिसा है, और आप लोगों से जैसे मैंने कहा था कि मेरी अगली फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में मैं इनको कास्ट कर रहा हूँ, तो मैं इनसे मिलने के लिए प्रयागराज भी गया था, और आज इनके गांव आया हुआ हूँ महेश्वर, और आज इनके फैमिली के साथ, इनके पिताजी के साथ और पूरे परिवार के साथ बैठकर हमारी बातचीत हुई। सारे मुद्दों पर बातचीत हुई, और सच कहूँ तो बहुत इनोसेंट लोग हैं, मतलब मेरी सोच से भी परे लोग हैं, इतने इनोसेंट हैं। और आज से मतलब जो मैंने बीड़ा उठाया था, तो मुझे लग रहा है कि और जिम्मेदारी मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आज से, क्योंकि मैंने वो जिम्मेदारी ली है कि मैं इस फिल्म में इसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट भी करूँगा, और इसका भविष्य भी फिल्म में मुझे बनाना है। डायरी ऑफ मणिपुर सनोज मिश्रा की अगली फिल्म है, जिसमें मोनालिसा को प्रमुख भूमिका के लिए साइन किया गया है। जाहिर है मोनालिसा एक्टिंग की बारीकियां तो नहीं जानती, मगर उम्मीद की जा सकती है कि खूबसूरत हंसी और कत्थई आंखें अभिनय में भी कमाल दिखाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप मुझे ढूंढने के लिए प्रयागराज भी गए थे, मैंने देखा जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेहनत करोगे ना फिल्म के लिए? जरूर मेहनत करोगी जब तो आगे बढ़ोगी ना। हाँ, बढ़ने का मन है, आगे बढ़ेंगे ना। जज्बा चाहिए। मोनालिसा के घर परिवार की माली हालत बहुत अच्छी नहीं है। काम चलता रहता है तो गुजारा भी हो जाता है। मेलों में रुद्राक्ष की मालाएं, स्फटिक और शिवलिंग और दूसरी चीजें बेचकर अभी तक जिंदगी चलती रही है, और कई पीढ़ियों से यही हाल है। घर के लिए आप सरकार लोग, नेता लोग, मंत्री, मुख्यमंत्री कुछ व्यवस्था करेंगे तो हमारे भी गरीब लोगों की आपके साथ दुआ लगेगी। गुर्बत का ये सिलसिला यूं ही चलता, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। गंगा मैया के तट पर महाकुंभ में उसकी किस्मत ऐसी संवरी कि अब वो सिनेमा के पर्दे पर अपना हुनर दिखाने जा रही है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ये तो हुई मोनालिसा की बात, जो अब फिल्म की तैयारी में जुटेंगी। पर जहां तक बात है महाकुंभ की, तो वहां की रौनक में
कोई भी कमी देखने को नहीं मिली। भारी तादाद में भक्तों के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। संगम पर स्नान के अलावा लोग साधु संत और बाबाओं से मिल रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। कई बाबा तो ऐसे हैं जिनका अनोखा अंदाज लोगों को आकर्षित कर रहा है। संगम तट पर मौजूद हमारी संवाददाता श्वेता झा की ये रिपोर्ट देखिए जरा। इस समय जो है बाबा जो है कई नामों से फेमस हो रहे हैं। उसमें टाइगर बाबा महाकाल उज्जैन के नाम से सबसे प्रसिद्ध नाम है, और उसके अलावा भी हमारे सरस्वती जी नाम से ये जाने जाते हैं। टाइगर बाबा के नाम से ये यहाँ पर जाने जा रहे हैं, और हालांकि कई ऐसे लोग हैं और इनकी वेशभूषा को देख करके आप समझ सकते होंगे, खास करके जो लोग रील्स बनाने के शौकीन हैं सोशल मीडिया पे, वो यहाँ पर जरूर आ रहे हैं, इनसे भभूत लगवा रहे हैं और रील्स खूब बन रहे हैं यहाँ पर। तो बाबा ये बताइए, आपने जो ये वेश धारण किया है ये मॉडर्न बाबा का है, ये किस तरह के बाबा है? नहीं, ये मॉडर्न नहीं की, ये महाकाल का वेश है। ये वस्त्र है जो महाकाल उज्जैन बाबा भोलेनाथ पे चढ़ा है, ये वस्त्र है। लेकिन ये जो आपने चश्मा लगाया है, ऐसे तो रणबीर कपूर लगाता है, रणवीर सिंह लगाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये विषय ये है कि आप यहाँ बैठी का धुआं लग रहा है, तो ये धुआं के कारण ये करा है, ऐसा कोई वो नहीं है। और ये जो आपने पगड़ी बांधी है, महाकाल की सिर की पगड़ा है, ओम नमः शिवाय, इसमें ओम है, क्योंकि ये दुनिया सारी ओम में समाई है। तो आप महाकाल के भक्त हैं? हाँ, भक्त नहीं, उनके बेटे ही हैं। बाबा आप रहते कहाँ हैं? देखिए, बाबा को कोई ठिकाना नहीं रहता, बाकी तो शमशान में, हमारा तो कोई नहीं है, जहाँ पहुँच जाए वही घर है ना। बाबा का कोई घर नहीं होता, क्योंकि वो घर छोड़ के बाबा बना है। संत, हम बचपन से संत बने, तो हमारा कोई घर नहीं है। हमारे माता पिता सबको त्याग के संत बने। संत देखिए सबका है, हम आप हमारे हैं, हम आपके हैं, ये कुछ नहीं है। सब में मैं अपना परिवार देखता हूँ, क्योंकि सब अपने हैं। हाथों में तलवार, आंखों पे रणवीर सिंह वाला चश्मा, महाकाल का वैसे आपने ये चोला ओढ़ रखा है, और साथ ही पगड़ी भी आपने लगा रखी है। बहुत सारे बाबा यहाँ पर हमने देखे, लेकिन आपको देखकर हम ये देख रहे हैं कि कम से कम सोशल मीडिया वाले लोग जो रील बनाने वाले हैं वो बहुत आपका रील बना रहे हैं। नहीं, देखिए, लोगों का शौक है, प्रेम है। गुरु का कर्तव्य है, अपने बाप का कर्तव्य है बेटा खुश रहे, क्योंकि जैसा बाप वैसा बेटा। तो हम भोलेनाथ के हैं, आप स्वरूप दिखाई रहे होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाबा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप महाकुंभ में आते हैं तो आपको अनोखे बाबा देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक बाबा है जो कि धुनी रमाए हुए बैठे हुए हैं, देखिए कब से। जब इनसे बात करेंगे तो शायद ये सांकेतिक जवाब देंगे, या फिर हो सकता है आपको जवाब भी ना दे। और हर हर महादेव की भी गूंज है हर तरफ, और इस भी क्या बात है, बिल्कुल। तो हर हर महादेव की गूंज है। लेकिन यहाँ पर जो हम सबसे ज्यादा देख रहे हैं वो ये है कि इन बाबा के फोटोग्राफ्स लेने के लिए, वीडियो लेने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर जमा हैं। तो इनसे आइए बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, बकेट लिस्ट में आज तक हम सुनते थे कि लद्दाख होता था, है ना, और लोग कहाँ कहाँ जाते थे, बाइक से जाते थे, खास करके बॉयज जो है वो रॉयल एनफील्ड, पता नहीं अलग अलग बाइक से वो जाने का प्लान करते हैं। लेकिन बकेट लिस्ट में महाकुंभ होगा, ये मैं पहली बार सुन रही हूँ। मथुरा, काशी, महाकुंभ, यही सब है बकेट लिस्ट में हमारी। मथुरा है, काशी है, महाकुंभ है। मथुरा, काशी और महाकुंभ बकेट लिस्ट में हो गया। बिल्कुल। तो युवा पीढ़ी जो है वो समझ रही है संस्कृति को, या बस यूं ही घूमने के लिए? संस्कृति को सब समझ रहे हैं। एक देश की जितनी जनसंख्या यहाँ पर इकट्ठी हुई है, यहाँ पर दूसरे देशों की जनसंख्या से ज्यादा यहाँ पर इकट्ठी हो गई है। यह धर्म है, यही वो है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर जो आए स्पेशली घूमने के लिए या फिर क्या आस्था के लिए? नहीं, आस्था तो है ही और धार्मिक मिशन तो है ही, बट मेरे लिए पर्सनली फोटोग्राफी बहुत बहुत बड़ा महत्व रखता है। वो जैसे नागा साधुओं की फोटोज और ये जो यूनिक जो एटमॉस्फेयर है, ये तो कहीं मिलेगा ही नहीं, कहीं मिलेगा ही। आई एम हियर टू एक्सपीरियंस माय कल्चर एंड माय रिलीजन। सेकंड टाइम आ रहा हूँ मैं। पहले मैं मकर संक्रांति के दिन आया था, ब्रह्म मुहूर्त स्नान किया था। आज मैं दोबारा आया हूँ मौनी अमावस्या के लिए, और इससे पहले मैं अर्थ कुंभ में भी आ चुका हूँ। तो एक अलग एक्सपीरियंस है, शरीर एटमॉस्फेयर है यहाँ का। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि महाकुंभ को लेकर जनमानस में अटूट आस्था है। कोई भी चुनौती, कोई भी मुश्किल इसे डिगा नहीं सकती। मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ के बाद लोग सतर्क जरूर हैं, पर संगम पर भारी भीड़ जस की तस बनी हुई है। देश के कोने कोने से लोग लगातार पहुंच रहे हैं। हाँ, कोई हादसा फिर ना हो, इसके लिए योगी सरकार और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद बना दिया है।
न कोई चिंता है न थकान है। ये दृश्य कितना महान है। भय नहीं, संशय नहीं, मुक्त मन में आस्था का लहराता समंदर संगम की ओर निरंतर बढ़ता जा रहा है। जो हुआ वो हादसा था, मगर जो आज है वो सिर्फ उल्लास है। ना तो तांता टूटा है, ना तादाद कम हुई है। देश के कोने कोने से भक्तों का सिलसिला स्थिर कदम और शांत मन में गंगा मैया के घाट की ओर चलता जा रहा है। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई परेशानी नहीं। प्रयागराज आए हैं तो धैर्य से गंगा नहा कर जाएंगे। भक्ति में गजब की शक्ति है, खुद की राह बनाती चलती है। हाँ, मगर मौनी अमावस्या की भगदड़ के बाद नए सिरे से सुरक्षा के इंतजाम भी जरूरी थे। लिहाजा यूपी के तमाम आला अधिकारी महाकुंभ पहुँचे, जायजा लिया, नए निर्देश दिए। प्रयागराज में हुए हादसे के बाद डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी उस जगह पर भी पहुंचे। देखिए तस्वीरों के जरिए कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी यहां पर पहुंचे हुए हैं और यहां पहुंच करके सीधे से वो एक तरीके से कहा जाए कि मुआयना कर रहे हैं। उस जगह पर भी पहुंचे जहां पर वो हादसा हुआ। उन तमाम जगहों को भी देखा, उस ट्रैफिक को भी देखा। जगह जगह पर जो पुलिस के लिए जो मचान बनाए गए थे उन मचानों को भी देखा। ये पूरा इलाका आपको बता दें कि ये होल्डिंग एरिया पुलिस के लिए बना दिया गया है। ये बदलाव है कि यहाँ पर पुलिस अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है तो पुलिस के अधिकारी कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे और इमरजेंसी के वक्त पर कैसे अगर कोई सिचुएशन बर्स्ट होती है तो उसको रोकने के लिए भी क्या कोशिशें की जाएंगी। सरकार और प्रशासन की इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आगे कोई हादसा न हो। आस्था के इस महामेले में कोई व्यवधान न हो। जो गलती हुई सो हुई, आगे कोई त्रुटि न हो। इसीलिए अगले अमृत स्नान की तैयारी दुरुस्त की जा रही है। आगामी बसंत पंचमी का मुख्य स्नान पर्व है, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और अगेन पूरे जो हमारा पिलग्रिम मूवमेंट है उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसी के विषय में ड्यूटीज को और स्ट्रेंथन किया जा रहा है। सावधानी बरतते हुए मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन बना दिया गया है। सारे वीवीआईपी पास रद्द हो चुके हैं। अमृत स्नान के दिन कोई वीवीआईपी मूवमेंट नहीं होगी। एक तरफा मार्ग व्यवस्था लागू की गई है, यानी एक तरफ से जाना, दूसरी तरफ से आना। प्रयागराज शहर में वाहनों की एंट्री पर रोक है। 4 फरवरी तक 4 पहिया वाहनों की एंट्री बंद रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।